वेलकम हेल्थ वॉरियर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक फिर एक्साइटिंग और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये हमारा जो बेसिक न्यूट्रिशन के लेक्चर हैं, कोर्स हैं, उनका सिलसिला है। ये तीसरा या गालिबन चौथा लेक्चर है। तो पहले हम डिस्कस करते थे इंसुलिन और कीटोन की साइंस, और अब हम जो है वो न्यूट्रिशन के बेसिक्स जो कोर्स हैं उसको चला रहे हैं। और उस कोर्स के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फूड और कंपोजिशन है उसकी, यानी कि कौन से फूड जो हमारे पास अवेलेबल हैं और उन फूड्स के अंदर जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है वो किसकी कैसी है, किस तरह की है। ये आज हमारा जो टॉपिक है उसका मेन जो थीम है वो ये है। तो फूड के अंदर एक चीज़ है कि जब फूड को हम ड्राई प्रोसेस में गुजारते हैं, जैसे कि धूप के अंदर अगर हम फूड को खुश्क करते हैं, ये कोई किसी भी टाइप का फूड ले लें आप, चाहे फ्रूट ले लें, चाहे आप मीट ले लें, या कोई भी जो है फूड, उसको आप जब खुश्क करते हैं तो उसके अंदर ख़ास किस्म का जो कंटेंट है न्यूट्रिशन वो बढ़ जाता है। तो इसके अंदर मिसाल है कि अगर आप कोई फ्रूट ले लेते हैं, जो भी कोई फ्रूट अवेलेबल है आपको, वो आप ले लेते हैं और आप उसको धूप में रख के खुश्क करते हैं, या आप किसी प्रोसेस में इसको गुजार के खुश्क करते हैं, तो उसमें तकरीबन बाकी सारे कंटेंट जो हैं वो कम हो जाते हैं, और बाद में जो कंटेंट न्यूट्रिशन का बचता है वो होता है मिनरल्स। यानी कि ड्राई का जो प्रोसेस है वो फूड के मिनरल्स जो हैं वो बढ़ा देता है। जब भी हम कोई फ्रूट और वेजिटेबल, इवन के कुछ भी किसी को हम ड्राई करते हैं तो बाकी सारा कंटेंट उसका कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन्स हैं वो पानी के अंदर होते हैं। जब पानी उड़ता है फूड में से तो बाकी पीछे जो बच जाती है वो मिनरल्स बच जाते हैं। यानी फूड के अंदर पीछे मिनरल्स टाइप की चीज़ें जो खुश्क नहीं हो सकती, जो उसके कंटेंट में रहती हैं, तो वो वाले जो फूड्स हैं जब उनको ड्राई किया जाता है तो उनके अंदर ये बच जाते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है खुश्क खुबानी की। खुश्क खुबानी के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा पोटाशियम और दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स जो हैं ये हार्ड होते हैं। ये खुश्क जो है वो खुश्क हो के भी उसके अंदर से नहीं उड़ते, पानी का जो कंटेंट है वो ख़त्म होने से भी ये बरकरार रहते हैं। तो खुश्क खुबानी पोटाशियम क्योंकि लचक रखता है ज़्यादा, तो पोटाशियम की जो लचकीलापन है वो आपको खुश्क खुबानी में अंदर नज़र आएगा। जब आप इसको तोड़ेंगे आपको महसूस होगा, यानी फूड खुद भी बताता है कि उसके अंदर कौन सा मिनरल ज़्यादा है और कौन से उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हमारे पास जो फूड ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो पहला ग्रुप है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रूट्स। फ्रूट जो है इसके अंदर डिफरेंट कंटेंट है। इसके अंदर आपको जो कंटेंट मिलता है वो विटामिन्स हैं, इसके अंदर फिर इसके अलावा मिनरल्स हैं, फिर इसके अंदर शुगर है। शुगर इसके अंदर जो टाइप्स है शुगर की वो फ्रुक्टोज की है। तो हमारा जो लिवर है वो बेसिकली फ्रुक्टो को बहुत अच्छे तरीके से, फ्रुक्टो निकला ही फ्रुक्टोज यानी फ्रूट की जो शुगर है, वो जो फ्रुक्टोज है वो निकला इसी चीज़ से है। इसलिए हमारा लिवर जो है इसको बेहतर तरीके से हैंडल करता है, बजाय कि दूसरी शुगर है जो हम चीनी वगैरह की या किसी और चीज़ से हासिल करते हैं, वो वाली शुगर को हैंडल करना बॉडी को मुश्किल होता है। फ्रुक्टोज की शुगर आसानी से हैंडल हो जाती है। इसमें फ्रुक्टोज टाइप की शुगर होती है। तो इसके अलावा इसमें स्टार्च आ जाता है और एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो आ जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बहुत बहुत बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। वो लोग जो कीटो की डाइट को बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं तो कीटोन प्रोसेस की जो साइंस है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग जो हैं वो कीटो डाइट की तरफ भागते हैं। कीटो डाइट की तरफ जाने से आपको एंटीऑक्सीडेंट जो है वो इतने पावरफुल नहीं मिलते जितने वेजिटेबल फ्रूट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। बड़े हाई किस्म के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं क्योंकि नेचर ने इसको सेव करना होता है। तो इसमें है फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, शुगर, स्टार्च, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी इनके अंदर काफ़ी मकदार में। तो इसके बाद जो सेकंड ग्रुप है वो है वेजिटेबल्स। हमारे पास मौजूद है वेजिटेबल्स।
वेजिटेबल्स के अंदर क्या है, वेजिटेबल्स के अंदर आ जाते हैं कार्ब्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर इसके अंदर वेजिटेबल के अंदर आता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो ये जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे, इनका कंटेंट दूसरे फूड से यानी कि उनके यहाँ कंपैरेटिव है या उनसे ज़्यादा है। जैसे वेजिटेबल के अंदर कार्ब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा होंगे, और प्रोटीन होगी वो भी मतलब ज़्यादा होगी, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, फाइबर होगा, और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो भी जब सूखती हैं, जब उनको सुखाया जाए, उनको खुश्क किया जाए, ड्राई किया जाए, उस प्रोसेस में से गुजारा जाए, तो उनके अंदर भी एंड पे मिनरल्स रह जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स वो चीज़ है जो पानी उड़ने से, खुश्क करने से ख़त्म नहीं होती। तो वेजिटेबल हैं जी, कार्ब्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये इन सब का जो मजमूआ है वो है हमारे पास वेजिटेबल। अगर ये चीज़ें हमें चाहिए तो हमें वेजिटेबल लेना होगी। तो फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है ग्रेन्स, क्योंकि हमारा जो ये खिता है, जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर ग्रेन्स डेली में बेतहाशा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चलते हैं। हमारी कल्चर की डाइट जो है, कल्चरल डाइट्स हैं, उसके अंदर ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ग्रेन्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम रोटी या ब्रेड की फॉर्म जो है वो ग्रेन्स की खाते हैं, उसको बना के, पका के, उसको प्रोसेस करके, तो ग्रेन्स उनके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। तो ग्रेन्स के अंदर आ जाते हैं जी कार्ब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो वेजिटेबल का कार्ब्स है वो अच्छा होता है। ग्रेन का कार्ब जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। इसके अंदर जो कार्ब्स आते हैं वो ज़रा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट कम हो जाता है, उसकी वजह से उनकी क्वालिटी गिर जाती है। फिर आ जाती है हमारे पास इसमें प्रोटीन, और इस ग्रेन्स के अंदर फैट भी होता है किसी लेवल का, और मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और फाइबर होता है। यानी जो ग्रेन्स हैं वो कार्ब्स उनके अंदर हैं, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, और फाइबर है। फाइबर भी ग्रेन्स के अंदर होता है, लेकिन वेजिटेबल की निस्बत कम क्वालिटी वाला। तो ये सारी चीज़ें अगर चाहिए तो फिर ग्रेन्स भी लेने होंगे। इसके अलावा ग्रेन्स के बाद जो हमारे पास आती हैं वो प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स इसमें सब इंक्लूड हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स के सारे प्रोटीन, जैसे वेजिटेबल गोश्त और अंडे, एग्स वगैरह, और मिल्क जो हैं अपना, वो चीज़, दही, और योगर्ट वगैरह, जो दही है, चीज़ है, और इसके अलावा जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल से हासिल होती है, उनकी जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। उन प्रोटीन्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो तो हैं ही, यानी प्रोटीन उनके अंदर होगी। इसके अलावा उनके अंदर ज़्यादा जो कंटेंट है वो विटामिन्स का है, फिर फैट का है, और मिनरल्स का है। यानी कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स से हमें प्रोटीन, गोश्त, अंडे वगैरह की शक्ल में, दूध, और दूसरी अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी शक्ल में जो हमें प्रोटीन्स मिलती हैं, उनमें प्रोटीन्स की हाई कंटेंट है, विटामिन्स है, फैट है, मिनरल्स है। तो जब हम इसको भी खुश्क करेंगे तो हमारे पास एंड पे बच जाएगा मिनरल्स, यानी कि गोश्त को या इन चीज़ों को हम अगर खुश्क करते हैं तो आखिरी कंटेंट हमारे पास बचेगा मिनरल्स। और इसके बाद हमारे पास मौजूद है नंबर 5 पे डेयरी प्रोडक्ट्स। ये भी एनिमल की प्रोडक्ट्स है जो हमारी डेली डाइट है, हमारी कल्चर्स के अंदर बेतहाशा अवेलेबल है। डेयरी के अंदर मिनरल्स की मकदार ज़्यादा है, फैट है, विटामिन्स हैं, और प्रोटीन है। जितनी भी डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, चीज़, जो भी इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करें, वो सारी डेयरी की प्रोडक्ट, लस्सी वगैरह, दूसरी जो भी उससे आगे एडवांस चीज़ें बनती हैं, जो आगे डिशेस बनती हैं, उन सब डिशेस में जो डेयरी पे मुश्तमिल हैं, उनके अंदर कंटेंट मिनरल्स का, फैट का, विटामिन्स का और प्रोटीन का ज़्यादा होगा। अब देखें यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं, जैसे वेजिटेबल और ग्रेन्स के अंदर फाइबर होता है, और प्रोटीन और डेयरी के अंदर कोई फाइबर नहीं होता। अगर आपको जो गट की मोबिलिटी है या उसका जो पुश करना है, या जो कब्ज़ के मरीज़ हैं ज़्यादा रहते हैं, अगर वो वेजिटेबल का अच्छा फाइबर नहीं लेंगे तो उनको कब्ज़ की मज़ीद शिकायत जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर वो प्रोटीन या डेयरी वगैरह लेते रहते हैं तो उनकी
कब्ज़ की शिकायत जो है वो बढ़ भी जाएगी और दूर नहीं होगी। उनको वेजिटेबल थोड़ी बहुत लेनी पड़ेंगी, सलाद की शक्ल में या जिस शक्ल में भी वो लेना चाहें। तो इसके बाद जो हमारे पास मौजूद है छठे नंबर पे, वो हैं फ़ैट्स और ऑयल्स। फ़ैट और ऑयल्स जो हैं ये सीड के फ़ैट्स भी, जो एनिमल फ़ैट्स हैं वो भी जो सारे किस्म के फ़ैट्स हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। यानी कि वो फ़ैट नहीं जो कुकिंग ऑयल या घी हमारे यहाँ वो फैक्ट्री का बना हुआ मिलता है। इसके अलावा जो नेचुरल फ़ैट्स हैं जैसे सीड्स के ऑयल हैं, सीड्स के फ़ैट हैं, और जो अपना एनिमल फ़ैट्स हैं वो, ये सारे फ़ैट्स जो हैं उनकी यहाँ बात हो रही है। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड मौजूद होता है, यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड इसके अंदर मौजूद होता है, और विटामिन्स और फास्फोलिपिड, विटामिन्स होते हैं और फास्फोलिपिड होती है ज़्यादा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी होता है, यानी इसके अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, और इसके अलावा विटामिन्स और फास्फोलिपिड्स जो है वो भी इसके अंदर ज़्यादा होती हैं। ये ऑयल जितनी भी टाइप्स के हैं उसके अंदर यही कंटेंट होगा, विटामिन्स जो होंगे वो भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा एसेंशियल फैटी एसिड, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड जो है वो इसके अंदर मिल जाएगी। अब फैट्स के अंदर आपको प्रोटीन नहीं मिलेगी, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, और विटामिन और सिर्फ एसेंशियल जो फैटी एसिड वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। इसी तरह इन सब चीज़ों से, ये जो जितनी चीज़ें यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता। एक हेल्दी जो पर्सन है, एक सेहतमंद जो आदमी है, वो इनमें से सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मकदार में लेगा, फिर उसकी डाइट बैलेंस होगी। अगर उसने डाइट बैलेंस करनी है, इस सारे ग्रुप में से उसको थोड़ी थोड़ी सी मकदार में सारी अपनी खुराक जो है इन फूड ग्रुप में से लेनी होगी। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि कोई बंदा किसी डिजीज़ में होता है, जैसे दिल के मरीज़ जो हैं वो ये वाले ग्रुप को बहुत एहतियात से और थोड़ी मकदार में लेंगे। जो फैट्स हैं, फैट वाला जो ग्रुप है, यानी कि जहाँ दिल के अमराज आ जाते हैं वहाँ फैट्स में एहतियात करनी पड़ती है। इसी तरह डेयरी में भी उनको थोड़ी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको शुगर के मसाइल ज़्यादा हैं, वो दूसरी जो है जैसे ग्रेन में कार्ब्स हैं, और इसमें वेजिटेबल में कार्ब्स हैं, या फ्रूट के अंदर कोई बहुत हाई किस्म की जैसे शुगर है, जैसे आम वगैरह हैं, तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको ज़रा लिमिट करना पड़ता है। छोड़ना कोई भी नहीं होता, सिर्फ लिमिट करना होता है। अपनी सेहत के हिसाब से आपने उसको लिमिटेड कर लेना है, उसको ज़रा कम खाना है। होता ये है कि बेहतियाती में लोग जिस फूड से मना किया जाता है बाज़ दफ़ा वो ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा उस पे नेचुरल फैक्टर है, जिस चीज़ से मना किया जाएगा इंसान उसकी तरफ ज़्यादा भागता है। अगर किसी को कह देना कि यार आपको फ्रूट मना कर दिया है, तो उसका रवैया ये होगा कि उसको फिर फ्रूट उसने ज़िंदगी में कभी ना भी खाया हो, उसे फ्रूट अच्छा लगना लग जाएगा, यानी कि वो फ्रूट की तरफ भागेगा। तो ये नेचुरल फैक्टर है इसलिए, लेकिन अपनी बीमारी को देखते मद्देनज़र रखते हुए आप इनमें से कोई एक ग्रुप जो है वो कम कर सकते हैं, यानी इसे थोड़ा ले सकते हैं। जैसे ये सर्चेज़ में आया, मैं रिसर्च की बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्रेन्स हैं इनका डायरेक्ट लिंक्ड है ये बवासीर से। जो लोग ज़्यादा ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं उनको बवासीर जो है वो जल्दी हो जाती है, और जल्दी वो बवासीर वगैरह की डिज़ीज़ को डेवलप कर लेते हैं, या मैदे स्टमक के जो इशू हैं उनके ज़्यादा बढ़ते हैं जो ज़्यादा ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा मकदार में, यानी 2-2 3-3 जो रोटियां हैं वो एक टाइम में खा लेते हैं, और दिन में वो 6-7 रोटियां जो हमें खा जाते हैं। तो ग्रेन्स वो ज़्यादा ले लेते हैं। ज़्यादा ग्रेन लेने से जो हमारी गट है, जो स्टमक का सारा सिस्टम है, उसके अंदर रैशिंग होती है। जब रैश होता है फिर वो बवासीर का एक प्रॉपर जो डिज़ीज़ है वो लगने के चांस बन जाते हैं। तो ग्रेन्स जो हैं जिन इलाकों में ज़्यादा खाई गई है बवासीर वहीं ज़्यादा है। जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोनोलॉजिस्ट है, यानी कि जो उनकी आंतों की एक कौंसल है पूरी, जो मज़ीद एडवांस स्टडीज़ करती है और गैस्ट्रो के जितने भी मसाइल हैं और गट हेल्थ के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको डील करती है अमेरिकन कौंसल। उन्होंने अपनी रिसर्च में बयान किया है कि बवासीर ज़्यादा उन ममालिक में है जो ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये वाला खिता है, और उनके यहाँ जितने भी पेशेंट आए हैं वो यहाँ के ही आए हैं। इसी तरह जब हम कोई एक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से कोई एक डिज़ीज़ लग भी जाती है। जैसे जो लोग ग्रेन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
उनको जो डिज़ीज़ है वो बवासीर की, गट इशू की, गैस्ट्रो की बीमारियां ज़्यादा लग जाती हैं। इसलिए ये फूड ग्रुप्स के अंदर आपको बैलेंस रखना होता है, आपने बैलेंस चलना है, बैलेंस तरीके से आपने मूव करना है, तो आप बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एक मोटिवेशन है जो मुझे मज़ीद मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने की। आपका लाइक या जो सब्सक्राइब करना है ये मुझे मोटिवेट करता है मज़ीद वीडियो के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मज़ीद कंटेंट जो बनाने में दिलचस्पी मेरी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।